जय हिंद दोस्तों। जो लोग दरोगा की तैयारी कर रहे थे उनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। दरोगा की बहाली आ गई है। आप लोगों को देखने के लिए दरोगा की बहाली मिलने वाली है। आप लोग गूगल पे जाएं और सर्च करें BPSSC और सर्च करने के बाद जो आएंगे वो उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस सब ऑर्डिनेट सर्विस कमीशन का जो मेन पेज होता है वो खुल जाता है। और इसमें जाकर हम लोग को देखना पड़ेगा प्रोविज़न डिपार्टमेंट में। और यहाँ में जब हम लोग देखते हैं तो 2/5/2023 को इसमें दिखा रहा है कि वैकेंसी आ गई है और फायर सर्विस के अंतर्गत भी आ गई है। और तो एक काम करते हैं ना, हम लोग इसको खोल ओपन कर देखते हैं कि क्या इसमें कितनी वैकेंसी है क्या नहीं है और किस टाइप की वैकेंसी है। तो मैंने क्लिक किया और ये उनका रजिस्ट्रेशन पोर्टल ये खुल गया है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि ये जो है रजिस्ट्रेशन बिल भी स्टार्ट 4 मई 2023 12 AM, यानी कि आपको ये 4 तारीख को स्टार्ट हो जाएंगे रजिस्ट्रेशन। 1 महीना रजिस्ट्रेशन का टाइम रहेगा। और इसका फुल डिटेल देखने के लिए हम लोग नोटिफिकेशन पर जाते हैं और ये नोटिफिकेशन हमने डाउनलोड में लगा दिया है और ये नोटिफिकेशन डाउनलोड होकर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के तरफ से जो वैकेंसी दी गई है, कितनी वैकेंसी है, क्या क्या इसका क्राइटेरिया वो हम लोग सब चेक करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं क्या कि दिया हुआ है कि जो ये दिया हुआ है कि ये मद्य निषेध के अंदर जो है, पहला जो मद्य निषेध के अंदर लेवल 6 का ये जो वेतन होता है उसके हिसाब से 11 सीट दी गई है। दूसरा क्या है कि ये सब डिवीज़न फायर स्टेशन यानी अग्निशामक वाला है, ये भी लेवल 6 का होता है और इसमें 53 वैकेंसी, यानी कि टोटल कितना गया, टोटल 64 ये बिहार SI बिहार दरोगा की वैकेंसी आई है, जो कि आपको ये मद्य निषेध की तरफ से है और अग्निशमक की तरफ से है, माने फायर स्टेशन की तरफ से और प्रोविज़न की तरफ से है। तो हम लोग देखेंगे इसमें कि क्या क्या इसमें ज़रूरत पड़ रहा है। तो चेक करते हैं। तो आवेदन के लिए बोला गया है कि ये भारत का नागरिक होना चाहिए, ये है। उसके बाद बोला गया है शैक्षणिक योग्यता जो है किसी मान्यता प्राप्त से स्नातक डिग्री कम से कम होनी चाहिए। उम्र सीमा की अगर बात करें तो उम्र सीमा आपकी बताई गई है कि 1/1/2023 के हिसाब से गणना होगी। तो इसमें बताया जाता है कि जो मिनिमम जो होती है, न्यूनतम होती है 20 साल होती है और मैक्सिमम जो होती है 37 साल होती है। किसके लिए? अनारक्षित यानी कि UR के लिए होती है। और इसी के हिसाब से हम लोग देख लेंगे कि ये UR पुरुष के लिए और UR महिला के लिए जो होती है वो होती है महिलाओं के लिए 20 से 40 वर्ष होती है महिलाओं के लिए, और पिछड़े वर्ग के लिए दोनों के लिए सेम होती है। और इसके हिसाब से हम लोग देख लेंगे आरक्षण में जिसको जितना जितना छूट मिलते हैं उसके हिसाब से हो जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसकी शारीरिक मापदंड क्या होती है। तो सबसे पहले ऊंचाई देखा जाता है। तो ऊंचाई क्या है? पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर चाहिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर चाहिए। अनुसूचित जनजाति ये सब के लिए आपको 160 सेंटीमीटर चाहिए। और सभी वर्गों के लिए महिलाओं के लिए इसमें 155 सेंटीमीटर, पहले 152.5 था लेकिन अभी बढ़ाकर 155 सेंटीमीटर कर दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या जो है ना कि सीना चेस्ट के लेकर, तो चेस्ट सिर्फ पुरुष वर्ग के लिए होते हैं, महिलाओं के लिए नहीं होते हैं। तो ये पुरुष वर्ग में बिना फुलाए जो है 81 सेंटीमीटर होता है और फुलाकर 50 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर जो है आपका बढ़ना चाहिए, सीना जो है एक्सपेंड करना चाहिए। और हम लोग इसके बाद वजन की ओर देखते हैं। तो वजन में बताया गया है क्या कि वजन न्यूनतम जो होता है सभी वर्गों के लिए, पुरुष सभी वर्गों के, महिलाओं के लिए जो है 48 kg होना चाहिए। और किन्नड़ जो भी है, किन्नड़ यानी ट्रांसजेंडर जो भी हैं, उनके लिए क्या है कि जितनी शारीरिक मापदंड है सारी मापदंड महिलाओं अभ्यर्थी के समान होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी? तो नियुक्ति की प्रक्रिया में बोला गया है कि यह लिखित परीक्षा होगी। परीक्षा इसमें आपका क्या एक प्रथम चरण होगा। प्रथम चरण 200 अंकों का होगा जिसमें से आपको 100 प्रश्न होंगे और 2 घंटे दिए जाएंगे। इसमें 30% से कम लाने वाले फेल हो जाएंगे, यानी कि 30% से अधिक लाना होगा। द्वितीय चरण क्या होगा? मेंस का परीक्षा होगा। इसमें भी क्या आपका द्वितीय चरण जो है मुख्य परीक्षा जो है, मुख्य परीक्षा में इसमें भी 200 प्रश्न होंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे और 30% से कम लाने वाले इसमें भी फेल हो जाएंगे। यानी कि जब भी पास करना है तो 30% से अधिक आपको लाना होगा। उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो हमारा सिलेबस जो है, सिलेबस के अकॉर्डिंग टू देखते हैं। तो ये आपका सिलेबस जो है क्या होता है कि ये समान अध्ययन, समान विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित, मानसिक योग्यता, ये सबसे रिलेटेड टोटल 100 प्रश्न होंगे, 2 घंटे की अवधि के लिए होंगे। और प्रत्येक निगेटिव के लिए, गलत उत्तर के लिए 0.2 काट लिया जाएगा।
यानी कि निगेटिव इसमें है, ठीक है, इसलिए संभल के इसको करना होगा, लेकिन निगेटिव बहुत कम है, इसलिए आप लोग और आगे कर सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि शारीरिक जो योग्यता दक्षता परीक्षा होती है उसमें क्या क्या होती है। तो पहला दौड़ होता है। दौड़ में क्या होता है, पुरुष के लिए होता है कि 1.6 किलोमीटर यानी कि 1 मील जो होता है 6 मिनट 30 सेकंड में ये कंप्लीट करना होता है। उसके बाद देखते हैं कि ये जो महिलाओं के लिए होता है वो क्या होता है कि 1 किलोमीटर का दौड़ 6 मिनट में करना होता है महिलाओं के लिए। दूसरी होती है ऊंची कूद, पुरुष के लिए 4 फीट होता है और महिलाओं के लिए 3 फीट होता है। लंबी कूद पुरुष के लिए क्या होता है कि ये 12 फीट मिनिमम होता है और महिलाओं के लिए ये 9 फीट होता है। अगला नेक्स्ट देखते हैं गोला फेंक में पुरुष को 16 पाउंड का जो होता है 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है और महिला 16 पाउंड का गोला फेंकना होता है 16 फीट, और महिलाओं के लिए जो होता है 12 पाउंड का 10 फीट फेंकना होता है। ये हो गया। और नेक्स्ट इसके बाद हम लोग अगर देखते हैं तो ये वही बताया गया कि किन्नर जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं उनका जो है जो भी उनका ट्रीटमेंट यानी जो भी उनका मापदंड होगा सारा महिलाओं के समान होगा। इसमें बताया गया कि मेगा सूची यानी कि मेरिट कैसे बनेगी। तो मेरिट क्या है कि अंतिम रूप से सफल परीक्षार्थी को मुख्य परीक्षा यानी कि जो मेंस यानी सेकेंड जो एग्ज़ाम होगा उसके आधार पे ये मेगा माने कि मेरिट बनेगा। और आपको ये जो सारा करना होगा, इसमें दिया हुआ है कि आपका देखिए पद की संख्या क्या है नहीं है और किस पद के लिए कितना कितना वैकेंसी दिया गया है। जिसमें आप देखेंगे तो अनारक्षित के लिए 1 पोस्ट है। ये सारा डिटेल आपको पढ़ लेना होगा। बोलिएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना ये PDF अटैच कर दूंगा। और आज से ही आप लोग सब लग जाइए। और आपको तो पता ही है कि आपका जो है ये फॉर्म 4 मई से स्टार्ट हो जाएगा भराने के लिए। तो प्लीज़ आपने अपना जो है पढ़ने के लिए ध्यान दें। जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।